पहुंचाई रही है, तो क्यों ना यहाँ लोग वंचित ना रह जाएं। तो आदरणीय दीदी जी, ओजस्वी वाणी, तेजस्वी स्वरूप की धनी ऐसी ब्रह्मचारिणी दीदी हमारे क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और सच में आज तो यहाँ आनंद की बरसात होगी, सब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ उस परमात्मा से और उसकी शक्तियों से पाएंगे। तो चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ की ओर। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो, बोल भोलेनाथ की जय हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति के अर्थ से तो हम सब वाकिफ हैं। मैं आत्मा शांत सर्व हूँ, मेरा घर शांति धाम है और मुझ आत्मा के जो पिता है वो शांति के सागर है। तो उस शांति के सागर परम पिता परमात्मा जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेगा, हम सबको परम लक्ष्य दिए हैं। ऐसे देवों के देव परमात्मा शिव को वंदन। और आप सब प्रिय भाइयों और बहनों, आज अष्टम दिवस चलते हैं पहले इस हरि भजन की ओर और फिर चलते हैं सुंदर कथा की ओर। बिन प्रभु की जगत में तू प्राणी, बिन प्रभु की जगत में तू प्राणी, ज्ञान पाने के काबिल नहीं है। बिन प्रभु की जगत में तू प्राणी, ज्ञान पाने के काबिल नहीं है। क्या ये लेकर क्या
अपने प्यारे प्रभु को विषयों में बुला रखा है। क्यों तू वृद्धाई पाप कमावे, अंत में कोई काम ना आवे। क्यों तू वृद्धाई पाप कमावे, अंत में कोई काम ना आवे। कैसा सुंदर ये बर्तन मिला है, कैसा सुंदर ये बर्तन मिला है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। कैसा सुंदर ये बर्तन मिला है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। इन प्रभु के प्राणी जान पाने के काबिल नहीं ज्ञान पाने के काबिल नहीं है। तो परमात्मा इस सृष्टि पर जो करते हैं वो सुंदर काम कोई भी नहीं करता है। जब मानव भटक जाता है, सत्य को भूल जाता है, तब आकर के वो सत्य की पहचान देते हैं, सत्य राह दिखाते हैं। जैसे कोई रास्ते में चला जा रहा हो गाड़ी में बैठकर, और वो रास्ता भी पूछ के रहते किसी को, जाता जा रहा है जाता जा रहा है, बोले पूछेंगे रास्ते में टाइम वेस्ट हो जाएगा, बस गाड़ी में बैठ गया और चलता जा रहा है। अब उसे पहुंचना है आगरा और पहुंच गया बॉम्बे। आगरा पहुंचना है और कहाँ पहुंच गया है, बॉम्बे। अब वहां पूछ रहा भैया आगरा कहाँ है, बोले आप तो बहुत आगे चले गए, वो तो बहुत पीछे है। बोले कितना पीछे, बोले बहुत पीछे भाई साहब, तो बहुत गलत रास्ते में चले आए, आप बहुत आगे चले आए। अब को ये बोले कि आगे चले आए, अब फिर लौट के जाए, उसे भैया लौट के जाने में टाइम नहीं लगेगा क्या? आप ये कह रहे थे रास्ते में किसी से पूछो मत रास्ता, चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, पहुंच जाएंगे बस। और नहीं पूछा तो आगरा से कहाँ पहुंच गए, बॉम्बे। अब तो कह रहा बहुत आगे आ गए, पीछे जाना पड़ेगा, तो उसमें भी तो समय जाएगा। ऐसे ही हम मानव है, मानव जीवन लिया, हमने किसी से पूछा नहीं सत्संग क्या है, परमात्मा कौन है, कैसे मानव जीवन जीना है, कैसे भोजन करना है, कैसे उठना है, कैसे गृहस्थी में कार्य करने, वो कुछ भी नहीं हमने पूछी, जरूरत नहीं पड़ी, वही चलते चलो चलते चलो चलते चलो। अब हमारी जो उम्र का तो उसे बुलाने में भी टाइम लगेगा, इसलिए जब हम चले, जब से हमें समझ मिले, ये लगे कि हाँ ये सही है और ये गलत है, तब से ही हमें सत्य सीखना चालू कर देना चाहिए। और जो सीख रहे हैं वो अपने लिए ताली बजाए, और जो आगे चल के सीखेंगे वो भी अपने लिए ताली बजाए, क्योंकि पहुंचना है मंजिल पर, और पहुंच जाए बहुत आगे, जहां से फिर लौटना पड़े तो समय भी जाएगा, आपकी एनर्जी भी जाएगी, बहुत कुछ जा सकता है। कहो जिस समय पर, जिस घड़ी पर आपको वहां किसी से मिलना हो, वो भी जाएगा हो। इसलिए भगवान हमें जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान का मतलब होता ही समझ है। समझ माना समझ समझ के करना। जैसे किसी को हम बोलते हैं भाई ध्यान से सामान रखना, ध्यान से ताला लगाना, ध्यान से चाबी रखना, ध्यान से सफर में जाना, ध्यान से अपना सामान बैग पे इधर नहीं करना, तो ध्यान का मतलब क्या था? ये ध्यान था। और हमने क्या सोचा कौन से ध्यान से करना है? वो
ध्यान देगा, कोई ले ना गया, चतुराई वाला ध्यान समझ लीजिए। लेकिन जो गहराई वाला ध्यान था वो दिमाग से भुला गया। तो जब समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो फिर हमें सही तरीके से समझ में आता है हाँ ये रास्ता था। जल जल का दर कर ले आए संसार में, सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय